मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। बागलकोट बाई इलेक्शन में कांग्रेस की जबरदस्त जीत, 22,000 से ज्यादा वोटों से उमेश मेटी ने मारी बाजी। दक्खन के सुल्तान ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज रहमतुल्लाह अलैह के 622वां उर्स शरीफ। बीजापुर में विकास के कामों की शुरुआत, बहुत जल्द शहर की पूरी तस्वीर बदलने वाली है, कहा डॉक्टर एमबी पाटिल ने। बीदर में रेत माफिया का डर, लॉरी रोकने पे अधिकारियों पर हमला। मंदिर की जात्रा मेले में हुआ बड़ा हादसा। रायचूरू में पानी की मुसीबत, हालात आउट ऑफ कंट्रोल। कमर्शियल गैस सिलेंडर का झटका, रेट 2,161 से बढ़कर 3,154। सरकारी प्रोग्राम में आग हादसा, डीके शिव कुमार और ईश्वर खंड्रे बचे बाल बाल। बीएस येडियुरप्पा के राजनीति में 50 साल पूरे होने का जश्न। दावणगेरे में कांग्रेस की जीत। अब खबरें विस्तार से। बागलकोट बाई इलेक्शन में कांग्रेस की जबरदस्त जीत, 22,000 से ज्यादा वोटों से उमेश मेटी ने मारी बाजी। कर्नाटका के बागलकोट असेंबली बाई इलेक्शन में कांग्रेस ने जबरदस्त जीत हासिल की है। कांग्रेस के कैंडिडेट उमेश हुल्लप्पा मेटी ने बीजेपी के चरंती मठ वीरभद्रಯ್ಯ को लगभग 22,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हरा दिया। फाइनल रिजल्ट के मुताबिक उमेश मेटी को 98,919 वोट्स मिले, जबकि बीजेपी कैंडिडेट को 76,587 वोट्स पर ही रुकना पड़ा। जीत के बाद उमेश मेटी ने बागलकोट के सभी मतदाताओं का शुक्रिया अदा किया और कहा कि ये जीत उनके पिता के काम और कांग्रेस सरकार की गारंटी योजनाओं का नतीजा है। उन्होंने सीएम सिद्धरामैया और पूरी कैबिनेट का भी खास तौर पर धन्यवाद किया। प्रचार के दौरान सीएम और कई बड़े नेता खुद मैदान में उतरकर सपोर्ट किया, जिसका सीधा फायदा कांग्रेस को मिला। कांग्रेस की बड़ी जीत, बागलकोट में 22,332 वोटों का बड़ा मार्जिन। गारंटी स्कीम्स और लीडरशिप का असर, अर्बन एरिया में भी कांग्रेस को मिला है सपोर्ट। दक्खन के सुल्तान ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज रहमतुल्लाह अलैह के 622वां उर्स शरीफ। गुलबर्गा शरीफ में 622वां उर्स शरीफ हजरत ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज रहमतुल्लाह अलैह के दर पर लाखों अकीदतमंदों का हुजूम। गुलबर्गा शरीफ से रूहानियत भरी बड़ी खबर सामने आई है। दक्खन के सुल्तान हजरत ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज रहमतुल्लाह अलैह का 622वां उर्स शरीफ पूरे अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। गुलबर्गा शरीफ में उर्स के मौके पर बड़े पैमाने पर इंतजामात किए गए हैं। दरबार के सज्जादा नशीन सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी की सरपरस्ती में पूरे संदल माली और उर्स शरीफ के मरासिम अदा किए गए। महबूब गुलशन से साल का रूहानी जुलूस निकाला गया, जिसमें उलमा, मशाइख और हजारों अकीदतमंद और आशिकाने औलिया रहे मौजूद। जुलूस में जबरदस्त जज्बा एहतराम और मोहब्बत देखने को मिली। औलिया कराम को लेकर सबसे खास बात यह है कि उर्स में सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि गैर मजहब हिंदू भाई भी बड़ी तादाद में शिरकत कर रहे हैं, जो यहाँ की गंगा जमुनी तहजीब को दिखाता है। 622वां उर्स शरीफ शान से मनाया जा रहा है। महबूब गुलशन से निकला रूहानी जुलूस, हर मजहब के लोगों की बड़ी शिरकत, सख्त सिक्योरिटी और बेहतरीन इंतजामात, कुल मिलाकर गुलबर्गा शरीफ में उर्स का माहौल रूहानियत, भाईचारा और मोहब्बतों का पैगाम दे रहा है। बीजापुर में विकास के कामों की शुरुआत, बहुत जल्द शहर की पूरी तस्वीर बदलने वाली है, कहा डॉक्टर एमबी पाटिल ने। कई सालों का इंतजार, जनता को कब मिलेगी राहत। महात्मा गांधी नगर विकास योजना फेज 2 के तहत आज प्रसिद्ध गोल गुम्बद से हकीम चौक तक 2 करोड़ की लागत से सड़क निर्माण काम की शुरुआत
के अलावा वार्ड नंबर 18 में 2 करोड़ लागत से गवर्नमेंट प्री मैट्रिक गर्ल्स हॉस्टल फॉर एससी शेड्यूल कास्ट समुदाय के लिए हरन शिकारी गली में सड़क सुधार कामों को मिली हरी झंडी। खासकर 3 करोड़ रुपयों की लागत से वार्ड नंबर 27, 28 और 30 कासगेरी गली से लेकर खादी ग्राम उद्योग मोबिन चौक अतनी गली से होते हुए सेंट्रल बस स्टैंड तक डेवलपमेंट, ड्रेनेज सिस्टम में सुधार, रेन वाटर सिस्टम और स्ट्रीट लाइट के साथ साथ रोड सुधार के कामों का शुभारंभ किया। जिला इंचार्ज मंत्री डॉक्टर एम बी पाटिल इन्होंने इस मौके पर तमाम वार्ड्स के कारपोरेटर्स, सियासी, समाजी और मोहल्ले के जिम्मेदार थे मौजूद। आने वाले दिनों में बहुत जल्द 150 करोड़ तक के प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च होंगे शहर में, शहर के विकास को लेकर, जिससे बीजापुर शहर की तस्वीर बदलने वाली है, कहा डॉक्टर एम बी पाटिल। इन्होंने बीदर में रेत माफिया का डर, लॉरी रोकने पे अधिकारियों पर हमला, आरोपी अरेस्ट। बीदर से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां औराद इलाके में इलीगल रेत माफिया का आतंक देखने को मिला। चेकिंग के दौरान जब अधिकारियों ने रेत से भरी लॉरी को रोका, तब लॉरी मालिक ने गुंडागर्दी दिखाते हुए उन पर हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक विश्वनाथ और लोकेश नाम के अधिकारियों पर लॉरी मालिक ट्रांसपोर्टेशन की जांच चल रही थी। पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए औराद पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना ने एक बार फिर से गैर कानूनी रेत माफिया के हौसलों को बेनकाब कर दिया है। कुल मिलाकर बीदर के इस घटना ने दिखाया है कि सैंड माफिया भी बेखौफ होकर काम कर रहा है, लेकिन पुलिस की सख्ती से ऐसे लोगों पर लगाम लगाई जा रही है। मंदिर की जात्रा मेले में हुआ बड़ा हादसा, डांसिंग राइड टूटी, 10 से ज्यादा लोग घायल, 2 की हालत नाजुक। गदग से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां टोंटा दारैया मठ की यात्रा के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। बच्चों और युवाओं के लिए लगाई गई डांसिंग फ्लाई राइड नाचने वाली सवारी अचानक टूटकर गिर गई। हादसे के वक्त मौजूद गवाहों के मुताबिक राइड का व्हील टेक्निकल फॉल्ट की वजह से ब्रेक हो गया, जिससे लोग जोर से नीचे गिर पड़े जमीन पर और अफरा तफरी मच गई। मेले में इस हादसे में 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को तुरंत गदग जिम्स हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। इस यात्रा में हजारों भक्त मौजूद थे, जिससे बड़ा हादसा होने का खतरा और बढ़ गया है। कुल मिलाकर इस हादसे ने फिर एक बार सेफ्टी अरेंजमेंट्स, यात्रा और मेलाओं पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। लोगों का कहना है कि इतनी बड़ी भीड़ के बावजूद प्रॉपर सेफ्टी सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं किए गए, जिसके कारण ऐसा हादसा हुआ है, कह रहे हैं लोग। रायचूरू में पानी की मुसीबत, हालात आउट ऑफ कंट्रोल, टैंकर के लिए रोज मारपीट, महिलाएं सड़कों पर। रायचूरू से एक परेशान कर देने वाली तस्वीर सामने आ रही है, जहां पीने के पानी की कमी ने लोगों की जिंदगी मुश्किल बना दी है। वार्ड नंबर 34 के इलाके में पिछले 8-10 दिन से लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। टैंकर जैसे ही आता है, लोग उस पर टूट पड़ते हैं। महिलाएं बाल्टी और डिब्बे लेकर लाइन में खड़ी होती हैं, लेकिन पानी कम होने की वजह से अक्सर झगड़े और बहस देखने को मिलती है। लोगों में एक ही टैंकर से पूरे इलाके की ज़रूरत पूरी नहीं हो पा रही है। यहाँ रहने वाले निवासियों का कहना है कि अगर 2 या 3 टैंकर रोज भेजे जाएं तो ये झगड़े रुक सकते हैं। लोगों ने ये भी कहा है कि अगर सरकार से मैनेज नहीं हो रहा है तो कम से कम बोरवेल की सुविधा तो दी जाए इलाके में। कमर्शियल गैस सिलेंडर का झटका, रेट 2161 से बढ़कर 3154। सरकार से तुरंत एक्शन की डिमांड की। फूड मिनिस्टर के.एच. मुनियप्पा ने देश भर में कमर्शियल गैस सिलेंडर के अचानक 993 रुपये ज़्यादा दाम में ज़बरदस्त इजाफा देखने को मिला। रेट 2161 रुपये से अब बढ़कर सीधा 3154 रुपये तक पहुंच गया है, जिससे होटल और छोटे बिजनेस वालों पर बड़ा असर पड़ा है। इस अचानक से बढ़े हुए दामों के खिलाफ कर्नाटका के फूड मिनिस्टर के.एच. मुनियप्पा ने सीएम के जरिए केंद्र सरकार को
खत लिखकर तुरंत एक्शन लेने की डिमांड की है। उन्होंने कहा है कि इतनी बड़ी महंगाई से व्यापारियों और आम लोगों पर बोझ बढ़ रहा है। होटल चलाने वाले लोगों का कहना है कि इस गैस की महंगाई की वजह से खाने की चीज़ों के दाम बढ़ाने पड़ रहे हैं, जिसका सीधा असर ग्राहकों पर पड़ रहा है। बिजनेस स्लो हो रहा है और नुकसान बढ़ने का डर सताए जा रहा है। कुल मिलाकर गैस के बढ़ते दाम ने आम आदमी से लेकर बिजनेस तक सबको परेशान कर दिया है। अब सबकी नज़र केंद्र सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई है। सरकारी प्रोग्राम में आग हादसा, डीके शिव कुमार और ईश्वर खंडरे बचे बाल बाल। रायचूरू से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक सरकारी प्रोग्राम के दौरान स्टेज पर अचानक आग लग गई। इस वक्त स्टेज पर कर्नाटका के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार और मिनिस्टर ईश्वर खंडरे मौजूद थे। जानकारी के मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह से स्टेज पर लगी वायरिंग और स्पीकर्स में आग लग गई, जो धीरे धीरे स्टेज के कपड़ों तक फैल गई। आग लगते ही वहां अफरा तफरी मच गई, लेकिन पुलिस और सिक्योरिटी स्टाफ ने तुरंत एक्शन लेते हुए दोनों नेताओं को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। घटना उस वक्त हुई जब प्रोग्राम खत्म होने के बाद नेता लोग मंच से नीचे उतर रहे थे। पुलिस ने तुरंत आग पर काबू पा लिया और एक बड़ा हादसा होने से बच गया। बीएस येडियुरप्पा के राजनीति में 50 साल पूरे होने का जश्न। चित्रदुर्ग में अभिमान उत्सव का ग्रैंड प्लान। कर्नाटका की राजनीति के माहौल से एक बड़ी खबर सामने आई है। पूर्व सीएम बीएस येडियुरप्पा के 50 साल के राजनीतिक जीवन को सेलिब्रेशन करने के लिए चित्रदुर्ग में अभिमान उत्सव का बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इस खास मौके पर बीजेपी एमपी बीवाई राघवेंद्र ने शिमोगा में इवेंट का पोस्टर लॉन्च किया और गाड़ियों पर भी पोस्टर्स लगाकर प्रचार शुरू किया गया। पार्टी वर्कर्स ने जोरदार नारेबाजी करते हुए अपनी खुशी जाहिर की। ये ग्रैंड इवेंट 9 मई को चित्रदुर्ग में होगा, जहां येडियुरप्पा के पॉलिटिकल जीवन को याद किया जाएगा, जो शिकारीपुर के काउंसिलर से लेकर शुरू हुआ सफर सीएम तक जा पहुंचा। दावणगेरे में कांग्रेस की जीत। कांग्रेस के गढ़ में बीजेपी को झटका। 5000 वोटों के अंतर से समर्थ शामनूर शिवशंकरप्पा ने जीता। दावणगेरे से सियासी माहौल में बड़ी खबर सामने आई है, जहां शुरुआती राउंड्स में बीजेपी आगे नजर आ रही थी इस बाई इलेक्शन के आज होने वाले नतीजों में, लेकिन आखिरकार कांग्रेस ने जबरदस्त कमबैक करते हुए जीत हासिल कर ली है। कांग्रेस कैंडिडेट को लगभग 5000 वोटों के मार्जिन से जीत मिली है, जबकि पिछली बार इनके दादाजी को 27,000 से ज्यादा वोटों के मार्जिन से जीत हासिल हुई थी, जिससे पार्टी के लिए बड़ा बूस्ट माना जा रहा है। ये रिजल्ट पार्टी नेताओं ने इसे कांग्रेस का गढ़ यानी स्ट्रॉन्ग होल्ड बताया और कहा कि यह जीत सीधा जनता के आशीर्वाद का नतीजा है। नेताओं ने कहा कि प्रचार में केपीसीसी की पूरी टीम, लोकल लीडर्स और वर्कर्स ने मिलकर मेहनत की, जिसका रिजल्ट आज सामने आया है। कुछ लोगों ने परिवार राजनीति का मुद्दा उठाया था, लेकिन वोटर्स ने अपने वोट से इसका जवाब दे दिया है, कहा। जिला इंचार्ज मंत्री पिता मल्लिकार्जुन और मां प्रभा लोकसभा सांसद समर्थ की जीत को जनता का आशीर्वाद बताया। वहीं दावणगेरे में कांग्रेस की ये जीत लगभग 5000 वोटों का मार्जिन, बीजेपी की शुरुआती लीड बाद में पलटवार। कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाला दावणगेरे साउथ, कांग्रेस का दबदबा बरकरार। कुल मिलाकर ये जीत कांग्रेस के लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि ग्राउंड लेवल पर उनका सपोर्ट अभी भी मजबूत है और आने वाले चुनाव पर इसका असर पड़ सकता है। लेकिन खास बात ये रही इस पूरे चुनाव में कि माइनॉरिटी के उम्मीदवार को टिकट न देने से नाराजगी देखी गई समुदाय में। इसी लहर में इतना कम मार्जिन आने वाले दिनों में कोई भी फैसला लेने से पहले कई बार सोचना होगा। कांग्रेस हाईकमांड को का संदेश भी रवाना किया है। इस बार यहां के वोटर्स ने कांग्रेस के उम्मीदवार समर्थ शामनूर मल्लिकार्जुन को 69,578 वोट मिले, तो वहीं बीजेपी के श्रीनिवास को 63,870 वोट मिले। एसडीपीआई के कैंडिडेट अफसर कोडलीपेटे को 18,975। और खबरों के लिए देखते रहिए कर्नाटक एक्सप्रेस।